सेमाफोर का। ठीक है, सेमाफोर क्या है? सेमाफोर्स भी यूज हो रहे हैं यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ताकि प्रोसेसेस जब आए वहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए तो सिंक्रोनाइज हो, वहाँ पे जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम ना हो, डेडलॉक वगैरह ना आ जाए। तो उसके लिए हम सेमाफोर्स यहाँ पे देख रहे हैं। Synchronization tool that provide more sophisticated way for the processes to synchronize their activities। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन ये एक टूल है सेमाफोर। ठीक है, एक्चुअली ये एक इंटीजर वेरिएबल है। इंटीजर वेरिएबल जैसे आप लोग C++ के अंदर लेते हैं इंट s, इंट a, इंट b, उसी तरह से ये भी सेमाफोर का एक वेरिएबल हमने ले लिया है जिसको हमें s के नाम से दे दिया। इसको कोई भी हम नाम रख सकते हैं। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल है। ये इंटीजर वेरिएबल इनिशियली जो है हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ताकि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम ना आए। कैन ओनली बी असेस्ड वाया 2 इंडिविजिबल अटोमिक ऑपरेशन। ठीक है, सेमाफोर के अंदर 2 ऑपरेशन है जिनको हम यूज करेंगे, वेट एंड सिग्नल। ठीक है, इन वेट और सिग्नल को P और V भी हम लोग कह सकते हैं, वेट के लिए P और सिग्नल के लिए V। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? अच्छा, अब यहाँ पे वेट पहले देख लेते हैं, वेट ऑपरेशन क्या काम कर रहा है। वेट ऑपरेशन का ये काम है कि जब भी कोई प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में जाने लगेगा तो जाने से पहले वो क्या है, परमिशन ग्रांट करेगा। ठीक है, परमिशन रिक्वायर करेगा कि उसको परमिशन चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। तो वो वेट के फंक्शन को कॉल करेगा। वेट के फंक्शन के अंदर उसने जो सेमाफोर है वो इसके अंदर दे दिया s। ठीक है, ये सेमाफोर जो है s, इसकी वैल्यू क्या है 1। वेट आया, वेट वाइल कंडीशन लगाई है, यहाँ पे चेक किया है कि s इज लेस देन इक्वल्स टू 0, कि क्या s जो 1 थी वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, क्या 1 की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू 0 है? नो। कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो ये क्रिटिकल सेक्शन ये क्या कर देगा, वो 1 वाली जो s वाली वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट करके 0 कर देगा। ठीक है, जब ये वैल्यू 0 करके रिटर्न करेंगे तो उस वाले प्रोसेस जिसने यहाँ पे आने के लिए रिक्वेस्ट की थी उसको क्रिटिकल सेक्शन असाइन हो जाएगा। ठीक है, वेट के अंदर s मींस 1 आया, सेमाफोर आया, उसने चेक किया सेमाफोर की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 है। अगर तो वो वैल्यू जो है लेस देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, 0 या 0 से लेस देन है, मींस वो माइनस में है या 0 है, तो क्या करना है यहाँ पे बिजी वेट कर देना। ठीक है, जब ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी तो क्या इसका मतलब है बिजी वेट। ठीक है, वाइल कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब है यहाँ पे बिजी वेट करना है। प्रोसेस जो है वो वैल्यू डिक्रीमेंट करके वापस नहीं जा सकता क्रिटिकल सेक्शन को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो बिजी वेट वहीं पे वेटिंग करता रहेगा। इसका क्या मतलब है कि सेमाफोर की वैल्यू पहले से 0 हो चुकी है और ये लॉग किसी और को जो है असाइन कर दिया गया और वो प्रोसेस जो है वहां पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। ठीक है, मींस s की वैल्यू अगर 0 है तो ये यहाँ पे वेट करेगा, कोई और वहां पे पहले से जा चुका है। अगर जो है ये s की वैल्यू जो है अभी 1 है, मींस वहां पे कोई नहीं गया, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो ये इसको डिक्रीमेंट करके उस क्रिटिकल सेक्शन को लेने के लिए चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे सिग्नल जो है क्लियर? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, अच्छा, आगे डेफिनेशन ऑफ सिग्नल ऑपरेशन। सिग्नल का क्या काम करेगा? ये 2 ऑपरेशन आपको भी सिर्फ बता रही है, अभी इसको आगे देखना है सारा कंप्लीटली। सिग्नल के अंदर क्या है? सिग्नल के अंदर जब वो s की वैल्यू देके भेजेगा, जिसने क्रिटिकल सेक्शन जो है एक्वायर किया हुआ है, s की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 0 करके माइनस करके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया। ये सिर्फ कॉल्स है, जहाँ पे कॉल आनी है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया, वहां पे अपनी परफॉर्मेंस दी, फिर क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलते हुए सिग्नल ऑपरेशन को कॉल की। अब s की वैल्यू क्या 0 हुई है, सिग्नल क्या काम करेगा, उस s की वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा, 0 थी तो उसको 1 कर देगा। और इसका क्या मतलब है, अब आपका लॉक जो है, ये सेमाफोर जो है वो फ्री है, अब कोई भी प्रोसेस इसको यूज कर सकता है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। 2 तरह के सेमाफोर्स हैं हमारे पास यहाँ पे यूज होते हैं, एक है काउंटिंग सेमाफोर और एक है बाइनरी सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर के अंदर ये है कि आप सेमाफोर की कोई भी वैल्यू रख लें, 1 2 3 4 5,
इन्फिनिट, ठीक है, जो मर्जी सेमाफोर की वैल्यू रख लें। बाइनरी सेमाफोर के अंदर जो है आप सिर्फ 0 या 1 ये वाली वैल्यूज सेमाफोर की होती है, जैसे अभी हमने पीछे देखा 1 था तो वो 0 हो रहा था, ठीक है। तो ये बाइनरी सेमाफोर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बस ऐसी एग्जांपल दी हुई है, ये इतनी जरूरी भी नहीं है। P1 और P2 दो प्रोसेसेस हैं जिनकी जो S1 और S2 जो है स्टेटमेंट्स है जो इन्होंने रन करनी है, चलानी है अभी, ठीक है। P1 की S1 है, P2 की S2 है। अब यहाँ पे एक सेमाफोर ले ली जिसका नाम इन्होंने सिंक रख दिया। आप S रख लें, P रख लें, सिंक रख लें, जो मर्जी रख लें, ठीक है। एक इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है वो सॉरी नाम सिंक रख लिया सेमाफोर का और इसको इनिशियलाइज किया 0 से, 1 से नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि अच्छा ये मैंने लिखा हुआ, इसको पढ़ लेते हैं। P1 एंड P2 विद द स्टेटमेंट S1 एंड S2। P1 और P2 दो प्रोसेसेस हैं जिनकी स्टेटमेंट है S1 और S2। S2 इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर S1, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो है थोड़ी एप्लीकेशन चेंज कर दी सेमाफोर की। यहाँ पे प्रोसेसेस की जो एग्जीक्यूशन है उसकी अलाइनमेंट बताइए कि S2 जो है वो एग्जीक्यूट होगा आफ्टर S1। S1 की एग्जीक्यूशन के बाद जो है S2 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ओनली इफ, सिर्फ ये तब हो सकेगा, P इन्वोक द सिग्नल बिकॉज सिंक इनिशियली 0। P वाला कौन सा था, सॉरी P1 वाला यहाँ पे आएगा कि P1 वाला सिर्फ सिग्नल वाला जो है उसको पहले देगा, मीन सिग्नल वाली कॉल जो है वो पहले देगा जो कि इनिशियली 0 थी, और उसके बाद जो P2 वाला वेट करके और फिर जाएगा इसके अंदर। इसका क्या मतलब है, यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसके अंदर। P1 है, P1 प्रोसेस है जिसने स्टेटमेंट S1 चला दी, ठीक है। चलाने के बाद अब ये क्या थी, हमारे पास इनिशियली वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है। अब 0 थी तो इसका मतलब है P1 ने एक्वायर किया हुआ है। अब P1 पहले जो है उस सिग्नल को, उस सॉरी जो सिंक हमारे पास सेमाफोर है उसको रिलीज करेगा, उसको सिग्नल ऑपरेशन देगा, वो 0 वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 होने के बाद जब वो 1 हो जाएगा फिर ही P2 उसको लेगा, उसको जो है वेट के अंदर भेजेगा, उसको 0 करेगा और फिर जो है S2 वाले स्टेटमेंट्स को चला सकेगा और फिर बाहर निकलते हुए दोबारा से सिग्नल कर देगा, ठीक है। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वेट करते हैं, माइनस करते हैं, वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हैं, एक्वायर करते हैं और जो है फिर क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आते हुए जो सिग्नल कर देते हैं, ठीक है। ये वाला था जो पीछे हमने पढ़ा। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, हमने कहा है कि P2 जो है वो बाद में ही चलेगा, पहले P1 चलेगा। लेकिन अब P1 ने पहले अपनी स्टेटमेंट चला दी है, मीन्स वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तो अब वो बाहर निकलेगा, पहले सिग्नल को कॉल कर रहा है, अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा के 0 से 1 कर रहा है, फिर ताकि P2 वाला जो है अब जाने के लिए, स्टेटमेंट चलाने के लिए वेट के अंदर भेजे, जो है वो 1 से 0 करे और फिर उसके अंदर जा सके, ठीक है। सिर्फ ये बताया हुआ है कि सिग्नल जो है यहाँ पे पहले हमने कॉल किया, वेट को जो है दूसरे प्रोसेस के अंदर बाद में कॉल किया, ठीक है। क्योंकि पहले वैल्यू 0 थी, उसको पहले इंक्रीज किया दूसरी के लिए, दूसरे प्रोसेस के लिए, और फिर उसके अंदर गए, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, इसका कोई इतना मसला नहीं है। अभी सिर्फ हम इन ऑपरेशन को समझ रहे हैं कि सिग्नल और वेट क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे इनका मैं आपको बताती हूँ। चलिए आगे बताती हूँ आपको। अच्छा, एक मिनट जरा वेट कीजिएगा, ये मुझे लगता है मैंने स्लाइड्स कोई और खोली है, कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इनिशियली s की वैल्यू जो है वो 1 है। हमने क्या करना है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए पहले वेट को कॉल करनी है। S1 है, वेट को हमने कॉल कर दी, s की वैल्यू क्या है 1। अब ये वेट को हमने जब कॉल की 1 देकर, तो ये किधर आ गए, यहाँ पे वेट फंक्शन के पास आ गए। यहाँ पे मैंने वेट फंक्शन ऐसे ही रफली सा लिखा हुआ है, ठीक है। ये वेट फंक्शन आया, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 1। वाइल कंडीशन यहाँ पे चेक हुई, वो जो हमने दो पढ़े हैं ना, वो सिर्फ हमारे पास फंक्शन है वेट और सिग्नल के, जहाँ पे कॉल आती है, ठीक है। एक्चुअल में ये प्रोग्राम होता है जो चल रहा होता है, यहाँ से कॉल जाती है वेट और सिग्नल के पास। यहाँ पे वेट के पास कॉल आई, सेमाफोर 1 था। यहाँ पे वाइल के अंदर चेक किया,
S जो सेमाफोर की वैल्यू 1 है इज लेस देन इक्वल्स टू 0, क्या वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 है? अगर तो वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू 0 है तो मीन 0 मीन्स कि वो वैल्यू 1 जो सेमाफोर था वो पहले से डिक्रीमेंटेड है, वो पहले से किसी को एलोकेटेड है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, सेमाफोर की वैल्यू 0 या 0 से लेस देन हुई, तो ये सेमीकोलन इसलिए यहाँ पे लगाया होता है कि यहाँ पे प्रोसेस आपका बिजी वेटिंग स्टेट के अंदर चला जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, जस्ट लूप के अंदर घूमता रहेगा, वेट करता रहेगा जब तक लॉक जो है रिलीज नहीं हो जाता, सेमाफोर जो है वैल्यू 1 नहीं हो जाती। ठीक है, अगर फिर दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 1 आया, चेक किया, सेमाफोर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 है, नॉट, कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होगी, 1 होगा, मीन्स पहले से किसी ने एक्वायर नहीं किया होगा, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, 1 को 0 0 कर देगा और रिटर्न कर देगा यहाँ पे। अब इसको पता चल गया मेरे पास वैल्यू जो है 0 आई है, इसका मतलब है लॉक जो है अभी फ्री, सॉरी लॉक जो है अब यहाँ पे फ्री है और मैं इसको एलोकेट कर सकता हूँ। यहाँ पे डिसाइड होगा कि उसको जो है 0 करना है या नहीं करना, लॉक देना है या नहीं देना। ठीक है, यहाँ पे इसके पास 0 आ गया, मीन्स अब इसको लॉक मिल जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया, अपना काम जो है परफॉर्म किया, बाहर निकलते हुए सिग्नल एस को कॉल कर दी। अब सिग्नल एस के पास क्या है, 0 है, ये 0 वाला जो है सिग्नल वाला यहाँ पे डिफाइन है। सिग्नल के पास आया, यहाँ पे सिग्नल के पास क्या, 0 0, इसने क्या किया, बस उसके अंदर 1 ऐड कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया और जो है वापस यहाँ पे रिटर्न कर दिया। प्रोसेस आपका बाहर निकला है, रिमाइंडर सेक्शन के अंदर ये वाला काम जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, ये बाइनरी सेमाफोर है, यहाँ पे सिर्फ जस्ट 0 और 1 के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो हो रही होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया जो वहां पे स्लाइड पे पड़ा था? यस मैम। ठीक है, बाकी लोग भी बता दे, क्लियर है? गर्ल्स, बाकी जो 2 बॉयज है प्लीज जरा बता दें, जल्दी से बता दें, टाइम वैसे ही बड़ा शॉर्ट, अभी स्टार्ट ही किया हुआ है हमने। जी मैम, क्लियर है। ट्रेनिंग सिस्टम के। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है, ये स्लाइड्स के ऊपर वही सारा कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। ठीक है, उस पेज के ऊपर इसको मैंने इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाया है। अच्छा, अब हम उधर क्या था, सेमाफोर हम पढ़े थे जहाँ पे बिजी वेटिंग स्टेट आ रही थी। ठीक है, अब जो बाइनरी सेमाफोर थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ना है सेमाफोर को विद नो बिजी वेटिंग स्टेट। यहाँ पे इस सेमाफोर के अंदर हमने बिजी वेटिंग स्टेट नहीं लेगी यानी। ठीक है, और ये वाला जो अब हम सेमाफोर पढ़ेंगे, ये वाला काउंटिंग सेमाफोर होगा, मीन्स कि यहाँ पे जो है सेमाफोर की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं, 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, एक दफा स्लाइड देख लें, यही वाला सेम कोड जो है हम वहीं पे चलाएंगे। ठीक है, इसको एक दफा करके देख लेते हैं। ओके मैम। अच्छा, बुक का पेज आ रहा है नजर? यस मैम। अच्छा ठीक है, अब ये जो काउंटिंग सेमाफोर है, सबसे पहले ये हम क्यों यूज करते हैं? वैसे तो हमने कहा था कि क्रिटिकल सेक्शन जो प्रॉब्लम है हमारे पास, वो सिर्फ इसलिए है कि प्रोसेसेस एट द सेम टाइम एक जाए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो वो जब हमने बाइनरी वाला इम्प्लीमेंट किया, वो या तो वैल्यू 0 होगी या वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो उसका मतलब है एट द सेम टाइम एक ही जा रहा है उसके अंदर। जब वो दूसरे वाला जाएगा, उसको रिलीज मिलेगा वहां पे लॉक का 0, तभी वो जा सकता है। तो वहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कह दिया कि काउंटिंग सेमाफोर के अंदर सेमाफोर की वैल्यू कुछ भी रख ले, 4 5 6 रख ले, तो उसका क्या मतलब है कि वैल्यू डिक्रीमेंट होती रहेगी, 0 तक जाती रहेगी। तो जो हमने वैल्यू रखी हुई है उतने प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। तो मीन्स ये अब आपने इसका ख्याल रखना कि यहाँ पे सेमाफोर की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसको एक दफा पढ़ते हैं यहाँ से। काउंटिंग सेमाफोर्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू अ गिवन रिसोर्सेज कंसिस्टिंग ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। अब जो यहाँ पे काउंटिंग सेमाफोर है वो एक्चुअल में किस लिए हम यूज कर रहे हैं कि सिस्टम के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, मल्टीपल डिस्क है, मल्टीपल मेमोरी है, मल्टीपल दूसरे रिसोर्सेज यूज हुए हुए हैं।
उन रिसोर्सेज के ऊपर एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हम काउंटिंग सेमाफोर यूज करते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पे सेमाफोर की वैल्यू ये कहा है कि जो मर्जी रख ले। मर्जी का मतलब कि यहाँ पे जितने रिसोर्सेज होंगे सिस्टम के अंदर उतनी हम सेमाफोर की वैल्यू रखेंगे, मींस कि उतने रिसोर्सेज जो है एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज की एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए जो है सेमाफोर की वैल्यू हमने ज्यादा रखी है। ठीक है, तो ये एक आपको क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि ये वहाँ पे एम्बिगुटी ना आए कि हम सेमाफोर की वैल्यू ज्यादा रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, और क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम होगी। तो क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, उन रिसोर्सेज को हमने देखना है कि रिसोर्सेज जो है 5 नंबर वाला रिसोर्स एलोकेट हो गया, 4 नंबर वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 0 पे पहुंच गया तो मीन्स कोई रिसोर्स बाकी नहीं बचा। हम इस सेंस में यहाँ पे ले रहे हैं सेमाफोर्स को। ठीक है, the semaphore is initialized to the number of resources available. Each process that wish to use a resource perform a wait operation. वो प्रोसेस जो कि विश करेगा कि उसने रिसोर्स को एक्वायर करना है, वो क्या करेगा, वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ऑन द सेमाफोर। ठीक है, देयर बाय डिक्रीमेंटिंग द काउंट। और यहाँ पे एक काउंट होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, ये काउंट को मैनेज करेगा कि रिसोर्सेज कितने एलोकेट हो गया, ये कितने डी एलोकेट हो गया। तो जिसने रिसोर्स लेना है वो वेट ऑपरेशन कॉल करेगा, उसकी जो वैल्यू होगी सेमाफोर की वो डिक्रीमेंटेड बाय 1 हो जाएगी और उसको जो है वो एक्वायर हो जाएगा। व्हेन द प्रोसेस रिलीज अ रिसोर्स, जब वो प्रोसेस यूज करने के बाद रिसोर्स को रिलीज कर देगा, इट परफॉर्म अ सिग्नल ऑपरेशन। फिर वो क्या करेगा, बाहर निकलते हुए सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सिग्नल ऑपरेशन से क्या है, जो वैल्यू पहले डिक्रीमेंट हुई है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट होगी तो मीन्स उतने रिसोर्सेज वहां पे वापस पड़े हुए हैं। ठीक है, ये मैं भी आपको बताती हूँ। व्हेन द काउंट फॉर द सेमाफोर गोज टू 0, ठीक है, अगर जो है पहले काउंट की वैल्यू जो हमने सेमाफोर की वैल्यू 5 ली है, तो उसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर 5 रिसोर्सेज हैं जो यूज किए जा सकते हैं। जब वो प्रोसेस आते गए, रिसोर्सेज को यूज करते गए, एक रिसोर्स यूज किया 5 से 4 हो गया, दूसरा यूज किया 3 2 1 0 0 हो गया, तो उसका क्या मतलब है, और रिसोर्सेज बीइंग यूज, सारे रिसोर्सेज यूज हो गए, 0 हो गई है वैल्यू। ठीक है, और फिर जब 0 से माइनस में भी जा सकती है, -1 -2 जो है, अगर ये वाली वैल्यू होगी, इन कंडीशंस को आपने याद रखना है, ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, बार बार इतना वो नहीं होता फोकस। ये जो कंडीशन मैं बोल रही हूँ, इन सारी कंडीशन को आप माइंड में रखिए और ये वाली वहां पे यूज होगी है। ठीक है, तो अगर जो है वो 0 हो गया तो इसका मतलब है कि अब कोई भी रिसोर्स बाकी नहीं है जिसको हम यूज कर सकते हैं। जब ये वैल्यू 0 से लेस देन हो जाएगी, डिक्रीमेंट होकर माइनस पे चली जाएगी, -1 -2 -3, तो उसको क्या मतलब है कि जो माइनस के साथ वैल्यू है ना, माइनस अगर 2 है, तो 2 प्रोसेसेस जो है अभी वेटिंग स्टेट के अंदर हैं जो कि रिसोर्स को एक्वायर करने के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, 0 तक तो उन्होंने ले लिए, लेकिन वो माइनस में आए तो उसका मतलब है उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है लेकिन उन्हें रिसोर्स अभी नहीं मिला। तो मैं कहती हूँ कि अगर जो है सेमाफोर की वैल्यू -3 है, तो उसका मतलब है 3 रिसोर्सेज जो है अभी वेटिंग स्टेट में है जो कि वेट कर रहे हैं, और उनको हमने वेकअप करके दोबारा से जो है रिसोर्स एलोकेट करने हैं। अगर जो सेमाफोर की वैल्यू 0 है, तो मैं कहती हूँ कि अभी सिस्टम के अंदर कोई भी रिसोर्स जो है वो फ्री नहीं है, सारे जो एलोकेटेड है। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. आफ्टर दैट प्रोसेसेस दैट विश after that processes that wish to use a resource will block until the count become greater than 0. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब तक वो 0 वाली वैल्यू 0 से बड़ी नहीं हो जाती, 1 2 3 नहीं हो जाती, तब तक जो ब्लॉकिंग स्टेट में है वो ब्लॉक ही रहेंगे। अब वो जो प्रोसेसेस ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर है वो कब रिलीज होंगे, वो तब रिलीज होंगे जब 0 वाली वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। 0 वाली 1 कब होगी, जब एक प्रोसेस अपना रिसोर्स रिलीज कर देगा, सिग्नल ऑपरेशन कॉल करेगा, वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कोई और आएगा तो वो 1 से 2 कर देगा अपना रिलीज करके। तो जब 0 से वैल्यू वापस इंक्रीमेंट 1 2 3 की तरफ जाने लग जाएगी, तो उसका मतलब है कि उतने रिसोर्सेज फ्री होते जा रहे हैं, और अब हम वहां से जो वेटिंग स्टेट के अंदर प्रोसेसेस हैं, वहां से उतने प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये काउंटिंग सेमाफोर को हमने किस तरह से आगे लेके चलना है। अच्छा,
अब यहाँ पे एक दफ़ा इन सबको पढ़ लेते हैं ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। रिकॉल दैट ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है सेमाफोर की, जो हमने पीछे बातें की हैं यहाँ पे वो होंगी। Recall that the implementation of Mutex lock discussed in section last one, अच्छा इसको छोड़ देते हैं। उसके अंदर क्या थी, बिजी वेटिंग थी, जो पहले मैंने आपको पेज से पढ़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम सेमाफोर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि जो बिजी वेटिंग स्टेट है उसको खत्म कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम काउंटिंग सेमाफोर कर रहे हैं। द डेफिनेशन ऑफ वेट एंड सिग्नल सेमाफोर ऑपरेशन, छोड़ो यहाँ से। To overcome the need for the busy waiting, we can modify the definition of wait and signal operation as follows. ठीक है, कि अब वेटिंग स्टेट को ओवरकम करने के लिए हम सिग्नल और वेट ऑपरेशन को थोड़ा सा ओवरकम कर देते हैं। When the process execute the wait operation and find that the semaphore value is not positive. ठीक है, जब प्रोसेस आया उसने वेट को कॉल की, वेट ऑपरेशन किया, तो उसको क्या पता चला, that the semaphore value is not positive, कि सेमाफोर की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, इट मस्ट वेट। तो उसका मतलब है, मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिव नहीं है, 0 से लेस देन है, नेगेटिव है, तो प्रोसेस वेट करेगा। प्रोसेस वेट करेगा, क्यों वेट करेगा, कि उतने नंबर ऑफ रिसोर्सेज वेटिंग स्टेट के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, 0 था, हमने क्या किया, एक प्रोसेस आया, उसने देखा 0 है, वो वेटिंग स्टेट के अंदर चला गया, वैल्यू को डिक्रीमेंट -1 कर दिया। एक और आया, उसने देखा रिसोर्स अभी नहीं है, वेटिंग स्टेट में चला गया, -1 से -2 कर दिया। ठीक है, तो इट मस्ट, जब नॉन पॉजिटिव होगा तो इट मस्ट वेट। हाउएवर, rather than engaging in busy waiting, the process can block itself. तो पीछे क्या हमने देखा था, जब मैंने आपको वो पेज वाला पढ़ाया था बाइनरी सेमाफोर, तो उसमें मैंने आपको बताया था, प्रोसेस आया, उसने देखा कि अभी ये सेमाफोर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो मींस वो लॉक पहले से किसी को एक्वायर है, वहां पे बिजी वेटिंग करेगा। ठीक है, ऐसे ही बताया था ना, अगर नहीं है तो फिर उसको डिक्रीमेंट करके कॉल वापस जाती है वहां पे कोड के पास। तो यहाँ पे क्या हमने कहा है कि हम बिजी वेटिंग नहीं करेंगे, बल्कि जो प्रोसेस जिसने कॉल की है रिसोर्स एक्वायर करने के लिए और उसको आगे से रिसोर्स नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, प्रोसेस खुद को ब्लॉक कर लेगा। ठीक है, वहां पे बिजी वेटिंग नहीं करेगा। बिजी वेटिंग से क्या, वो खाली लूप के अंदर घूम रहा होता है, चेक कर रहा होता है बार बार जो है फ्री हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो क्या है, आपके सीपीयू की यूटिलाइजेशन वहां पे जो है वो हो रही होती है, तो उसको वहां पे रोकने के लिए वो खुद को यहाँ पे ब्लॉक कर लेगा प्रोसेस। ठीक है, ये सोल्यूशन है बाइनरी से काउंटिंग सेमाफोर का। The block operation places a process into a waiting queue associated with the semaphore. ठीक है, तो ब्लॉक ऑपरेशन होगा जो कि उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, सेमाफोर जो है जहाँ पे वैल्यू हम देख रहे हैं 0 है 1 है जो भी है, उसके साथ एक वेटिंग क्यू बना होगा, उस वेटिंग क्यू के अंदर हम उस प्रोसेस को डाल देंगे कि ये अभी वेट कर ले, एंड द स्टेट ऑफ द प्रोसेस इज स्विच टू द वेटिंग स्टेट। ठीक है, उस प्रोसेस की जो सी भी स्टेट है, रेडी है, रनिंग है, जो है, उसको हमने जो है वो स्विच करके वेटिंग स्टेट पे डाल दिया। ठीक है, अब इसका लिंक बन रहा है वो पीछे हमने जो पीछे पढ़ा था कि हमारे प्रोसेस की 5 स्टेजेस होती हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अगर प्रोसेस रनिंग में था, उसको उस टाइम पे रिसोर्स नहीं मिला, वो क्या हो गया, वेटिंग स्टेट में आ गया। ठीक है, then control is transferred to the CPU scheduler which select another process to execute. फिर scheduler क्या करेगा, जो processes बाकी पड़े हुए हैं उनमें से देखेगा कि किसको जो है schedule करके CPU assign करना है, क्योंकि वो जो पहले चाह रहा था वो तो waiting state में चला गया। ठीक है, a process that is blocked, जो process अब block होके पड़ा हुआ है, waiting होना वेटिंग ऑन द सेमाफोर एस। ठीक है, सेमाफोर एस के साथ एक वेटिंग क्यू है, उसके अंदर ये वेट कर रहा है, प्रोसेस शुड बी रीस्टार्टेड when some other process execute a signal operation। ठीक है, अब वो ब्लॉकिंग वाला हम सिर्फ तभी वहां से निकाल सकेंगे जब जो है वो प्रोसेस, कोई दूसरा प्रोसेस सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मींस कि वो जो नेगेटिव वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करके 0 1 इस तरह से लेके आएगा। ठीक है, तभी वो ब्लॉकिंग वाले को रिसोर्स मिलेगा और वो वापस आ जाएगा। द प्रोसेस इज रीस्टार्टेड बाय वेकअप। फिर वो जो प्रोसेस ब्लॉक हुआ था अब उसने निकलना है क्योंकि रिसोर्स अवेलेबल है, तो ब्लॉक करने के लिए ब्लॉक की कॉल थी और उसको प्रोसेस को दोबारा से चलाने के लिए वेकअप की कॉल है, वेकअप का ऑपरेशन है। ठीक है, रिस्टार्टेड बाय अ वेकअप ऑपरेशन विच चेंज द प्रोसेस फ्रॉम द वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। तो अब उस प्रोसेस को पता है इसका रिसोर्सेज को मिल जाएगा, उसको जो है ब्लॉक वेटिंग स्टेट से उठा के रेडी स्टेट के अंदर ले आएंगे और ये जो रेडी स्टेट के अंदर लेके आएगा ये वेकअप का ऑपरेशन होगा। ठीक है, जो कि आपके प्रोसेस को जगा देगा, एक्टिव कर देगा।
एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वेटिंग स्टेट से प्रोसेस को उठा के डायरेक्टली रनिंग स्टेट के अंदर नहीं लाया जा सकता। ठीक है, ये नहीं है वेट कर रहा है, उसको रिसोर्स मिला, डायरेक्टली उसको उठा के रनिंग स्टेट में ले आओ, सीपीयू असाइन कर दो। ठीक है, उसको रेडी स्टेट के अंदर ले जाएंगे। रेडी स्टेट के अंदर वो कहेगा कि वो जो है अब रेडी है, जब सीपीयू की टर्न आएगी तो वो दोबारा से एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस इज देन प्लेस इन द रेडी क्यू। रेडी क्यू में उसको डाल देंगे द सीपीयू। अच्छा, इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आ गई है। अच्छा, ये यहाँ पे टाइम खत्म होने वाला है। सॉरी, वो मैंने टाइमिंग चेंज करनी थी, वो की नहीं है। ये टाइमिंग जो है